अलिफ लैला का पहला एपिसोड किया तो उनको बहुत पसंद आया जी। और उन्होंने बहुत गजब के डायलॉग दिए थे, मैं आपको सुनाऊंगा। उस खुदा वहदहू ला शरीक को पहचान, जर्रे जर्रे में उसकी कुदरत छुपी हुई है। ये फूल, ये पत्ते, ये बिना खंभे का आसमान, रोज सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब पे डूबता है। ये सब क्या है? ये खुदा की खुदाई का सबूत है। तू इस सच्चाई को मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। यही मेरा इंसाफ। वो मुल्हिद, मुशरिक और कमजोर अकीदे के इंसान होंगे जो अपने ईमान को खो देते हैं, ईमान उन्हें खो देता है। अल्लाह वालों का ईमान, अल्लाह की सच्चाई और कैसा ठोस हकीकत है जो ईमानदार और नेक आदमी जुटला नहीं सकता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास सलाम साथियों, वाइश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइश्व मानवता उठाता है। तो साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, काम है कि फिल्मी सितारों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आज फिल्मी सितारों की कहानी उनकी जुबानी। तो आज हमारे साथ में जाने माने कलाकार ज्योतिन दवे जी हैं। तो इनसे मुलाकात है हमारी। और बड़े मतलब बेहतरीन कलाकार हैं, जिनको कहते हैं कि टीवी सीरियल में और फिल्मों में काम करने वाले बहुत लोग तो जो टीवी की सीरियल में काम करते हैं, कई बार फिल्मों में काम करे। बहुत सारे टीवी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन ये किसी को लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो फिल्मों में भी काम किया, टीवी सीरियल में काम किया। तो इनसे मुलाकात है, तो इनका स्वागत करते हैं। इसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी ज्योतिन दवे जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल, नमस्ते। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं अपने आप को बहुत सहभागी समझता हूँ और बहुत खुशी होती है। मेघराज जी, आप कुछ मुझे सवालात करने वाले थे, इंटरव्यू ले रहे हैं, जी तो जी आई एम जी सो जी हैप्पी टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर यू। जी जी। पहले तो अपने बारे में बता दीजिए। आप जो पूरा मतलब कितने फिल्मों में अभी तक काम किया और कितने नाटकों में, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। फिर उसके बाद में सवाल और भी करेंगे जी। वैसे मेरी शुरुआत हुई गुजराती फिल्मों से जी और वो एक बड़ी हिस्ट्री है। गुजराती फिल्म पहले बहुत बनती थी यहाँ गुजरात में और बड़ौदा में, गुजरात के वडोदरा शहर में ही बनती थी सब ज्यादा करके, और अहमदाबाद में भी बनती थी। तो उसमें मेरा काम कुछ शुरू हुआ, उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, मैं अभी तो बाद में बताऊंगा। जी तो जब गुजराती फिल्में शुरू हुई, उसका जो दौर शुरू हुआ, तो मेरा भी कुछ काम शुरू हो गया था, लेकिन क्या छोटे मोटे रोल मिलते थे उस टाइम, जी लेकिन वो अहमियत वाले होते थे, ऐसे इम्पोर्टेंट होते थे। ऐसा कोई आया गया ऐसा नहीं था, छोटे रोल भी करता था। तो वो करते 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 मैंने कुछ 25 फिल्मों में काम किया गुजराती। तो मेरे लिए एक स्कूलिंग हो गया कैमरे के सामने। जी तो वो मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं था उस टाइम, एक हॉबी के तौर पे किया। और एक मेरे ऐसे ही ज़हन में था कि मुझे एक्टर बनना है। तो ये गुजराती फ़िल्मों ने मुझे इस तरह से हेल्प की कि एक मैं खुल गया कैमरे के सामने। जी तो ये गुजराती फ़िल्में कुछ साल चली, बाद में टेलीविज़न शुरू हुआ। तो गुजरात फ़िल्म फ़िल्म का करियर जो कहता हूँ, तो मैं गुजराती था उसमें, गुजराती फ़िल्मों से था, लेकिन हिंदी फ़िल्मों से नहीं था। अभी जो सीरियल शुरू हुई सब हिंदी है। जी फिर बाद में मैं गुजराती में कुछ नहीं काम किया। काफ़ी टाइम मेरी सीरियल चली और आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन कितनी सीरियल, तो मुझे तो नाम याद करना पड़ेगा। बहुत सारी अंदाजा। सीरियल्स थे। आप जानते हैं तो आप मुझे उस सीरियल का नाम बताएँ और मैं तो बताऊँ तो बहुत इम्पोर्टेंट जो सीरियल मुझे मिली वो श्री कृष्ण थी, सबसे पहले। जी जी लेकिन जी उससे पहले मेरी इंग्लिश फ़िल्म थी, अनडाइंग प्रॉमिस। जी तो अनडाइंग प्रॉमिस की शूटिंग चल रही थी लक्ष्मी स्टूडियो में, वडोदरा जी की। जी तो ये इंग्लिश फ़िल्म थी, उन लोग का इंडिया का जो बैकग्राउंड था जो फ़िल्म में, उसमें मैंने मेन विलेन का रोल किया था। और वो जो शूटिंग चल रही थी, क्लाइमेक्स सीन जो चल रहा था वहाँ, तो वहाँ
लक्ष्मी स्टूडियो में सागर फिल्म्स वाले भी रामानंद सागर की सीरियल भी वहाँ चल रही थी। तो मैं जी देखता था कि ये सीरियल रामानंद सागर के डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं सब। मेरी भी शूटिंग चल रही थी इंग्लिश फ़िल्म की वहाँ। तो मैं कभी-कभी देखता था कि क्यों ना उनसे मिलूँ और उनसे बात करूँ कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो जैसे मेरा क्लाइमेक्स का सीन पूरा हुआ, मैं मिलने गया आनंद सागर से, जो जी स्टूडियो में अलिफ लैला की शूटिंग कर रहे थे। तो जी जैसे मैंने उन्होंने पूछा कि सर मैं आपकी सीरियल में काम करना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कब से कि आपकी शूटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत डिसिप्लिन है, तो मुझे काम करना है और मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ज्योतिन, मैंने आपका काम देखा, मैंने आपकी शूटिंग भी देखी, मैं आता था पीछे, आपको पता नहीं था, तो मैं पीछे से देखता था। तो आपकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी एक्टिंग देखी है, तो आप मेरे साथ जी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधा मुझे काम पे ही लगाया। जैसे उन्होंने कहा पहले कि जतिन आपका लुक टेस्ट ले ले, किंग का रोल है बहुत अच्छा, अलिफ लैला में। उस टाइम कौन-सी थी स्टोरी, अलादीन थी शायद। तो मुझे कुछ डायलॉग दिए और मेरा गेटअप हुआ अ किंग का, तो उनको बहुत पसंद आया, तो बहुत इम्प्रेसिव लगा उनको। मैंने जी डायलॉग की डिलीवरी भी दी, तो वो भी खुश हो गए कि बहुत ठीक है, उर्दू में था, तो उर्दू तो मैं बहुत आसानी से पिकअप करता था। जी तो उनको ऐसा ही चाहिए कि कोई उर्दू में अच्छा काम कर सके और मेन रोल अगर मैं दूँ उन्हें, तो वो कर सकें। लेकिन उस टाइम मुझे बताया नहीं था कि ये सब मेन रोल है। लेकिन जैसे मैंने ये अलिफ लैला का पहला एपिसोड किया, तो उनको बहुत पसंद आया जी और उन्होंने बहुत गज़ब के डायलॉग दिए थे, मैं आपको सुनाऊँगा कि जी मेरा जी पहला ही एपिसोड था। आपके ज़ीशान फ़र्जंद शहज़ादा शाह अलादीन जहाँबानी के रिश्ते के सिलसिले में आपके नाम-ओ-क़याम के साथ बहुत ही कीमती और बेमिसाल तोहफ़े आते रहे और आज आप खुद तशरीफ़ लाई, ये हम दरबार नखलिस्तान की खुशनसीबी समझकर अपनी दिली मुसर्रत का इज़हार फरमाएँ। ये वाह नायाब हीरे मोती तो शहंशाहों के भी नसीब नहीं, उन्हें फ़कीरों में बाँट देने का हौसला हम में नहीं, ये हमारे खज़ाने में जमा। हम ऐलान फरमाते हैं कि आइंदा 27 जमादिउल अव्वल बरोज़ जुमा बाद नमाज़ असर शहज़ादा अलादीन का निकाह शहज़ादी गुलफ़शाँ से कर दिया जाएगा। ये कुछ ऐसे डायलॉग दिए। फिर दूसरा एपिसोड आया है कि उ उस खुदा वहदहू ला शरीक को पहचान, ज़र्रे-ज़र्रे में उसकी कुदरत छुपी हुई है। ये फूल, ये पत्ते, ये बिना खंभे का आसमान, रोज़ सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब पे डूबता है। ये सब क्या है? ये खुदा की खुदाई का सबूत है। तू इस सच्चाई को मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, यही मेरा इंसाफ। वो मुल्हिद, मुशरिक और कमज़ोर अक़ीदे के इंसान होंगे, जो अपने ईमान को खो देते हैं, ईमान उन्हें खो देता है। अल्लाह वालों का ईमान, अल्लाह की सच्चाई और कैसा ठोस हकीकत है, जो ईमानदार और नेक आदमी झुठला नहीं सकता। ये एक ऐसा रोशन चिराग है, जो आज़माइश और इम्तिहान की आँधियों में जलता है और मुसीबत के अंधेरों में नूर फैलाता है। ऐसे-ऐसे डायलॉग होते थे, तो ऐसे थे तो उनको तो बहुत पसंद आया, तो मेरा काम भी पसंद आया। तो मैंने डायलॉग इसलिए सुनाया कि उस टाइम ऐसे चलते थे उर्दू में। जी जी तो मेरा काम आगे आगे जाने की वजह सिर्फ़ ये है कि जी मेरा जी लुक जो था एक किंग का अरेबियन फेस बोल रहे थे वो तो, और उर्दू जो उनको चाहिए था वो जो मिल रहा था, तो मुझे एक के बाद एक के बाद एक सीरियल मिलती गई। तो सबसे पहले अलिफ लैला शुरू हुई। जी अलिफ इतने लैला में इतने इतने सुंदर जो लंबे लंबे डायलॉग हैं इनको मतलब कैसे याद करते हैं मतलब ये तो आप कितने साल हो गए जो है ये तो कमाल की बात हो गई है। ये तो ठीक है भैया, मैं क्या कहूँ? ये तो हाँ कोई कुदरत की बख्शिश होती है कि कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छी एक्टिंग करता है, कोई अच्छा हुनर है किसी के पास, ये सब ईश्वर का जी दिया जी हुआ होता है। कोई अपनी कोई करामत नहीं है, ये अपना कुछ भी नहीं है, ये तो सब ईश्वर की ही कृपा होती है कि किसी न किसी को कोई न कोई कुछ न कुछ क्या हुनर दे देते हैं ईश तो मैं ये मानता हूँ।
तो मेरे में ये जो था तो कुछ उसका मुझे फ़ायदा हो गया कि मैं उर्दू डायलॉग बहुत आसानी से कर सकता। जी, तो जी, जी। और हमारे डायलॉग राइटर थे उमर खयाम, वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे, मेरे काफ़ी डायलॉग उन्होंने ही लिखे हैं, अलिफ लैला के। तो ये शुरू हुई जैसे अलिफ लैला तो पहली स्टोरी थी अलादीन, फिर उसके बाद अली बाबा, अली बाबा 40 चोर, उसमें भी बहुत अच्छा रोल मिला, मेजर रोल था मेरा। अली बाबा के बाद आया सिंदबाद, सिंदबाद में मैं मेन किंग था, तो वो भी बहुत चला, सिंदबाद भी काफ़ी स्टोरी लंबी चली, अलिफ लैला में। फिर तिलस्मी उशरुबा, एक था गुल, एक थी बुलबुल, सब में मैं राजा किंग रहा, मैं 15 साल तक किंग रहा, 15 इयर्स ऐसी उर्दू सीरियल में, जो सब सागर प्रोडक्शन की थी और जी, जी। उन्होंने मुझे हमेशा काम दिया मेन किंग का। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे काम की कदर की, आनंद सागर जी, मोती सागर जी और ख़ास करके रामानंद सागर जी जो काम पसंद करते थे और वो लोग क्या प्रोफ़ेशनल हैं, ऐसा कोई किसी को ट्रायल एंड एरर पे नहीं करते हैं काम। जब उनको कुछ सैटिस्फैक्शन होता है, कि ये प्रोफ़ेशनल एक्टर हैं, प्रोफ़ेशनली काम करेगा, हमेशा करेंगे और कभी उनके काम में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी या कभी बंक करेगा, आएगा नहीं, नखरे करेंगे, तो लोग नहीं के लिए देते हैं काम। एक कंसिस्टेंसी काम में करते हैं, रखते हैं कि अपनी रेगुलैरिटी अ, हमारी प्रेज़ेंस और वो भी टाइम वाइज़ भी रेगुलर और काम में भी, तो वो लोग हमेशा काम देते थे, तो उन्होंने 15 साल तक मुझे लगा 15 से भी ज़्यादा, कई सीरियल में मुझे मेन किंग दिया। जी, मेरे जी। साथ और भी किंग होते हैं, तो जैसे स्टोरी में आता है, लेकिन मेरा कभी मैं कहूँ तो सिर्फ़ मेजर ही रहा किंग का। इसके साथ-साथ बीच में श्री कृष्णा हुई। श्री कृष्ण में मेरा रोल था शल्य का, ओल्ड वॉरियर है और कृष्ण भगवान के सामने लड़ता है और ये भी लंबा चला श्री कृष्ण में शल्य का रोल जरासंध के साथ। लेकिन बीच में इंद्र की ज़रूरत हुई उनके लिए। इंद्र देवता हैं, तो मुझे बीच में कहा गया, आनंद जी ने मुझे बताया कि जतिन जी, ये इंद्र का ज़रा गेटअप कर लो और देखें। तो इंद्र का गेटअप करके आया तो वो तो परफेक्ट है। तो मुझे इंद्र का रोल थोड़ी थोड़ी मुझे आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाएँ। मैं साथियों हाँ, एक बात बताना चाह रहा हूँ सभी को साथियों, ये जिसमें अलिफ लैला की बात बता रहे हैं, हम हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम हम बहुत छोटे-छोटे थे, तो हम अलिफ लैला गाँव के अंदर देखते थे, टीवी के अंदर, तो हम सोचते थे यार इन लोगों से कभी बात हो पाएगी हमारी? तो सिंदबाद का नाटक जो हमने तो ये कमाल की बात है भई, ये मतलब सिंदबाद से जो सिंदबाद का रोल किया है या अलिफ लैला या गुलबख्श के बाप का रोल किया है, उनसे आज हुँ, हम रूबरू बात कर रहे हैं। अरे भाई देखो कमाल की बात होगी, मतलब ये हमें कम से कम भी 20-25 साल पहले ये नाटक बना था मेरे ख्याल से। तो उस वक़्त की बातें और हम सोच रहे हैं, तो आज हमें जो है ना खुदा ने, वाहेगुरु अल्लाह ताला ने जो भी है, उनसे मिलवा हुँ, दें हुँ। जो गुलब से के डैडी बने हैं। देखो सिंध भाई से बात कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं उसको खुशनसीब हैं कि जी, मैं जिनको हमने टीवी पर देखा हो और वो आज हमारे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो शुक्रिया वो जुड़ने के लिए ज्योति जी आप। ये तो ये सोचना का बड़प्पन है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, एक ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ। मैं हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मैं एक्टर हूँ। मुझे तसल्ली इस बात की है, मैं एक्टर बना, मुझे एक्टर बनना था। जब से बचपन में ये एक पैशन था कि बचपन से एक ज़हन में था कि मैं जब स्क्रीन देखता था कि मैं एक्टर बनूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। मैं जैसे फ़िल्म देखता था तो मैं वो पॉइंट पे देखता था कि एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन ये पिक्चर में स्क्रीन पे जो एक्टर आते हैं उन्होंने कैसे काम किया, कैसे, तो ये सब मैं देखता था। बचपन से ही शौक था कि एक एक्टर बनना है, लेकिन बनूँगा कि नहीं वो तो मालूम नहीं था, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना से कभी का ये चमत्कार ही हुआ कि मुझे भगवान ने एक्टर बना ही दिया। मैं सोचता था कि मैं बन पाऊँगा कि नहीं, मैंने फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू भी दिया था। लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस में से उन्होंने 200 लोग को बुलाए थे इंटरव्यू के लिए। जो जी, इंटरव्यू जया भादुरी, बी आर चोपड़ा और कामिनी कौशल जो बहुत पुरानी एक सुपरस्टार थी हीरोइन में।
तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था सबके साथ, तो उन्होंने पूरे इंडिया में से 200 को बुलाया था। जी 200 में से 50 को सिलेक्ट करना था, 50 को। तो मैं 50 में भी सिलेक्ट हो गया था इंटरव्यू में। अभी आगे तो 12 लोग को देना था, तो मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हुआ फिल्म एंड टेलीविजन में। मुझे एक्टिंग में जाना था, स्टडी करनी थी, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। सिर्फ 12 लोगों को पूरे इंडिया में से लेना था, लेकिन उन्होंने हमें बताया वहाँ बाहर आके, जब हम बैठे थे बाहर, कि आप में जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया वो सब काबिल है एक्टर के, लेकिन हमें 12 15 को लेना है, तो हम मजबूर हैं। मैं जैसे वो क्या नाम था ये, अ, वो जो जगह का नाम पैडर रोड पे था, तो वहां से मैं चलते 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 हाजी अली तक, हाजी अली की जगह पे मैं रोया था कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा। इतने तक आ गया, 50 तक मैं आ जा गया, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो मैं जैसे वापस आया, बहुत मायूस होकर वापस आया कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन जहन में था कि मुझे एक्टर बनना है। तो जी वो क्या काम कर जाता है कभी, ये एनर्जी पीछे आपके, अगर आप कुछ सोच के रखते हैं ना जिंदगी में, कुछ पैशन रखते हैं, तो वो काम लगता ही है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये सही बात है। मतलब जो आपने बोला ना अभी, ये मतलब जो अगर इंसान के अंदर जो है ना चाहत हो किसी चीज़ के पाने की, हाँ, ऐसा होता ही नहीं है कि खुदा भी फिर मैं कहते हैं ना कि एक कयानात भी उसका साथ देना स्टार्ट कर देती है। हम बता रहे हैं छोटी सी बात आपको, हमने हाँ, 25 भाषाओं में एक गाना स्टार्ट किया, हमने जिस टाइम में शुरू किया उसको बनाने के लिए, हाँ, तो उस हाँ, वक़्त मेरे पास ना कोई कलाकार था, ना कोई संगीतकार था, कोई भी नहीं था। तो हम्म, ऐसा हुआ कि कुदरत का खेल ऐसा हुआ कि मतलब 25 भाषाओं में एक आदमी ने गा दिया गाना वो। हम्म, तो ये खुदा की मतलब देखो ना, एक आदमी के इरादे से ही हो ना, तो बड़े जो कायनात भी साथ देती है उसका। तो ऐसा इरादा होना बहुत जरूरी है, इसमें आपको अगर इरादा ही आपको लेगा आगे। तो इसमें बताएं थोड़ा सा हमें और भी कि जैसे मतलब जैसे आपने आपके इरादे थे ना कि इसमें हम आगे हम्म, बढ़ना, एक्टर बनेंगे, तो एक्टर बन गए। हम भी कभी सोचते थे जिस टाइम में हम्म, एडवर्टाइज चलता था उस टाइम, आज 20-25 साल पहले टीवी पर, कि एक आदमी आता था वहां पर पीछे से लौटता, कहना भी आप टीवी पर बैठ मुझे देख रहे हैं ना, मैं भी आपके जैसे हम्म, ही कभी नीचे बैठकर देखता था, और ऐसा सोचता था हम्म, कि मैं टीवी पर आप आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा कभी। तो ऐसा कि आज मैं आपके सामने बैठकर टीवी पर बात कर रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो। तो उसमें हम हाँ, भी सोचते थे कि शायद अगर हम इस पे काश हम भी आ जाते टीवी पर, अच्छा रहता। तो आज हमारा अपना टीवी चैनल चलता है, वॉइस ऑफ मानवता चला रखा है हमने। तो ये वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से। तो जैसे आप जो तीन बताते हैं कि मतलब जो आदमी को धक्के खाता है ना इंसान, ठोकरें लगती हैं, तो हाँ, ठोकरों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। हाँ, यह बहुत सही बात है। हमने इस पे शायरी बना रखी है कि वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर हम्म, से हमने संभलना सीखा, अपनों हम्म, और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हम्म, हमने बाहर निकलना सीखा। क्या बात है, सही बात है। तो हर धोखा बिल्कुल जो है ना इंसान को संभालने का मौका देता है, और इंसान सिखा के जाता है। अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊं वाह, आपको, जैसे आपने आपको लगा होगा उस वक्त आपने जो जो मायूस हुए थे, उस वक्त वो जो अंदर जो पीड़ चल रही थी वो खत्म हो गई होगी। उसके बाद में एक पावर हम्म, मिली होगी आपको पीछे से काम करने की, क्योंकि जिस टाइम मायूस होता है ना आदमी, जो अंदर जो चीज हम्म, चलती है वो मर जाती है अंदर से, जो अच्छी जो फिर हाँ, अच्छी चीज उत्पन्न होती है अंदर से, तो वो अच्छे के लिए हाँ, होती है। तो इसमें डायरेक्टर जैसे आपने देखे होंगे, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर मिलते होंगे रास्ते में आपको। बहुत सारे ऐसे हैं ना जो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं और अपना आपको उठाने के लिए। ऐसे वो लोग तो अरे ऐसे लोग अभी तक कितने मिले हैं जो आपको गिराना चाहते थे और खुद गिर गए। ये तो आप तो जो बोल रहे हैं, तो मेरे पीछे ये मेरे माइंड में ये बैकअप माइंड पूरी हिस्ट्री चलती है जो नहीं, आपने बोला है। तो मैं क्या कहूँ, ये तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, नहीं नाम लेकिन मत नहीं एक नहीं एक ना। एक, एक बात जरूर है, गिराना चाहते थे। मैं सच बात बताता हूँ, एक कि मैं मेरा मेरी गुजराती फिल्में चलती थी उस टाइम, क्या हीरो होते थे जी गुजराती हीरो, तो उनके सामने मैं आता था, छोटा रोल करने आता था ना, तो मेकअप मैन को बोलते थे कि भाई उसका जरा डल मेकअप करना। वो मैं कौन बोला तो मैं अभी नहीं बता सकता। नहीं नाम फिर मत बताइए। मैं नहीं नहीं, और जब मैं बहुत वो ब्रेवरी का एक्टिंग करता था, तो उस टाइम हाथ में तलवार वगैरह, तो मुझे आके कह जाते कि भाई हीरो वो है, आप थोड़ा कम करना। तो ये क्या
कुछ ना कभी कोई डांस का स्टेप्स था तो हीरो बोल देता कि भाई उसको ये स्टेप मत दो, मैं करूँगा। ये गुजराती फ़िल्म में ऐसा होता था, मैंने बहुत ये सहा है। वो गिराने के लिए कि नहीं, लेकिन अपना एक हीरो को क्या होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस रहे, कोई और ना ले जाए। तो ये एक हर एक इंसान की फितरत होती है, तो इसको हम जुटा तो नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने ये सहा है जो आप कह रहे हैं, काफ़ी सहा कि मुझे गिराने की कोशिश बहुत की गई और यस। मुझे पता भी नहीं होता था। मुझे पता नहीं जी होता था कि कोई कोशिश कर रहा है। मेरी कोशिश तो एक ही तरफ थी कि मुझे काम करना है और बहुत शिद्दत से काम करता था। मेरा बहुत अटेंशन फिल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टिंग में रहता था। मैं स्टूडियो में जाता था तो कभी कोई हेलो, हाय, ये वो क्या किया, वो किया, ये सीरियल की, वो सीरियल की, पे अभी ये काम कर लिया। मैं कोई बात नहीं करता। मैं किसी से शायद बहुत कम मिलता था। मैं जैसे स्टूडियो में आता था, तो सबसे पहले मैं मेरी स्क्रिप्ट माँगता था जी कि मेरी स्क्रिप्ट मुझे दीजिए। क्योंकि जब कैमरे के सामने आते हैं ना, तो स्क्रिप्ट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जी, बिल्कुल दुनिया में बिल्कुल। दुनिया में कोई आपका नहीं है जब आप कैमरे के सामने हैं। कैमरे के सामने आप सिर्फ़ दुनिया में सिर्फ़ अकेले हैं और जो आपका कैरेक्टर है वो आपको निभाना है। और मेरी नज़र में सिर्फ़ मेरा कैरेक्टर रहता था, मेरी नज़र में सिर्फ़ मेरा काम रहता था और मैं डायलॉग से बहुत डरता हूँ, जो अभी बोल गया तो ऐसे नहीं कि आसानी से डायलॉग से डरता था मैं। मुझे स्क्रिप्ट जल्दी दो, मुझे डायलॉग करना है, इसलिए कि जब मैं सेट पे आऊँ, कैमरे के सामने आऊँ, तो मेरी मौकरी ना हो जाए, जी 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 कोई जी फियास्को ना हो। इसलिए मैं अपनी इज़्ज़त के लिए भी डरता था कि मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए, सबके सामने ऐसा ना हो कि ज्योतिन आया और गिर गया, ऐसा नहीं होना। इसलिए मैं हमेशा डायलॉग प्रिपेयर करके जाता। डायलॉग से डरता था। रामानंद सागर जी ने एक बार मुझे पूछा था इसी तरह जैसे आपने पूछा जी कि बेटा तू इतने लंबे-लंबे डायलॉग कैसे बोल लेता है? तो मैंने उन्हें सही जवाब दिया था कि पापा जी कहते थे रामानंद सागर जी को, जी पापा जी मैं डायलॉग से बहुत डरता हूँ कि मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आए तो मैं पहले उसको ठीक कर लूँ फिर सेट पे जाऊँगा। जब तक मेरे डायलॉग प्रिपेयर ना हो, तब तक मैं सेट पे नहीं जाता और मेरे मुझे बुलावा आ जाए कि जतिन जी आपका लग गया है शॉट लग गया है, उससे पहले मेरा डायलॉग प्रिपेयर होना ही चाहिए। तो मैं किसी जी के साथ बहुत ज़्यादा बात करना, मिलना-जुलना मैं नहीं करता, लोग कुछ भी समझे कि ये एरोगेंस है, मैं ऐसा था ही नहीं। मैं सिर्फ़ अपने काम को ही इज़्ज़त देता था, मेरे काम को ही अटेंशन देता था। यही एक वजह थी कि मैं सक्सेस मुझे मिला काम में एज़ एन क्योंकि जो एक्टर। हर एक्टर जो है ना, जो जो एक शाना समझदार एक्टर होता है, वो सबसे पहले यही करता है जो आपने किया। क्योंकि हाँ, ये मतलब कोई एक आदमी कैमरे के सामने जाकर अगर भूल जाए डायलॉग को, तो फिर वो काहेगा एक्टर, काहेगा फिर हाँ, मतलब वो टाइम खराब करने वाली बात होती है ना। मतलब ये कैमरे के हाँ, सामने जाकर उधर हाँ, लाइटें भी लगी हैं, सही उधर है, कैमरे वाले सही भी लगे। सही है। एक आदमी के कारण कईयों के मतलब बहुत सारे को इंसल्ट करने सहन करनी पड़ती है ना। तो इसमें जी, जैसे सही अब बात है। जी, मतलब और भी मेरे सवाल बहुत सारे हैं, अभी तो मैं शुरुआत की है सवाल की। तो मैं आपको कहूँ कि एक मेरा अनुभव तो मेरे खुद के लिए तो नहीं था, मैं तो डायलॉग प्रिपेयर करके जाता था तो काम में बरकत आती थी कि अगर जी, आपका प्रिपरेशन ठीक से ना हो मैंने पीछे कितना भी अच्छा काम किया हो, लेकिन जब एक सीन करते हैं तो वो सीन जो होता है तो हमारी लाइफ में पहली बार होता है। जो भी सीन करते हैं तो लाइफ में पहली बार होता है। ऐसा नहीं कि मैंने पीछे 100 सीन्स कर लें, इतनी सारी सीरियल्स कर ली, तो अभी मैं फ्री हो गया, ऐसा नहीं। हर एक सीन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी सीन मेरा पहला आता है कि कोई भी सीरियल, तो वो सीरियल मेरी लाइफ में पहली बार मैं कर रहा हूँ, इस तरह करता हूँ। नहीं ये ज़रूरी है, मतलब और इसमें तभी एक्टर मैं का मैं मतलब हाँ, मैं समझता नहीं कि मैंने 10 सीरियल में काम कर लिया, अभी ये सीन आया तो मैं तो आराम से करूँ, ऐसा नहीं। मेरा एवरी सीन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ दैट आई एम डूइंग। वो मैं सोच के करूँ। मेरे साथ अभी मुझे याद है कि श्री कृष्ण में एक आर्टिस्ट मेरे साथ था, तो मैं अपना डायलॉग करता था अ, कोने में बैठ के, तो वो सबके साथ बातें ही करता था। मेरा उनका आमने-सामने था, तो मैंने उनको बोला कि भैया आप अपना डायलॉग कर लो, फिर अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो स वहाँ तकलीफ हो जाएगी हाँ, कैमरे के सामने।
तो उसने बहुत परवाह नहीं की, सबके साथ मिल के बात करता था, दोस्ती में बात करता था। मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जैसे हम कैमरे के सामने आए तो वो गिरा, उसकी वजह से मुझे भी रीटेक देने पड़े। जी, जी, मेरा बिल्कुल, तो बिल्कुल। ठीक जा रहा था, तो उसने ठीक नहीं किया तो मैंने तो उसको वार्न किया था कि तुम पहले डायलॉग कर लो, तो उसने नहीं किया, उसकी वजह से मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई। आखिर में जब सीन तो मुश्किल से पूरा तो हो गया, बहुत लंबा सीन था वो, श्री कृष्ण में और मैं इंद्र था। अभी पैकअप होने के बाद हम जब मेकअप निकाल रहे थे स्टूडियो तो वो रोया था मेरे सामने कि जतिन जी आपकी बात मैंने नहीं सुनी। मैंने बोला कि बेटा तू हमेशा अपने काम को इज़्ज़त दे, अपने काम को इम्पोर्टेंस। ये बिल्कुल, हेलो, हाय, बाय ये स्टूडियो में आके जो लोग करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, वो काम नहीं लगता है। काम वही लगता है जो आप अपने कैरेक्टर को समझो, अपने कैरेक्टर को पहले जानो। वही चीज़ आपको कैमरे के सामने काम करती है, काम लगती है। तो बिल्कुल। ये समझ के मैं अभी तक काम किया है और बहुत शिद्दत से काम किया है, इसके लिए मुझे अपने आप पे गर्व है। जी, मैंने जी। किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, मैं जब भी सीन करता हूँ, मेघराज जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ जितने भी मेरा को-आर्टिस्ट है, सबका काम अच्छा हो। जब सब जब सबका काम अच्छा होता है ना, तभी सीन उभरता है। नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे अकेले का सब काम अच्छा होगा तो शायद हो सकता है कि दूसरे की वजह से सीन कट भी जाए, सीन निकल जाए कि भई ये सीन ठीक नहीं हुआ है। तो मेरा अकेले का काम अच्छा, मैं हीरो बन ऐसा नहीं, सबका काम अच्छा होना चाहिए। एक-दूसरे बिल्कुल। को चाहिए कि हेल्प करें, कि भई वो कोई गिरता है कोई आर्टिस्ट तो उसको हेल्प कर दें, कि डोंट वरी वी विल डू लाइक दिस, डोंट वरी वी विल डू दैट। ये वैसे तो ये पूरा टीम वर्क होता है, शूटिंग तो जो जो भी हम बनाते हैं, पूरा टीम वर्क होता है और जितना कोऑपरेशन से काम होता है, उतना काम उभरता है, उतना काम अच्छा लगता है, उतना रिज़ल्ट अच्छा आता है। जी, जी। तो मैं जब भी शूटिंग करता हूँ तो मेरे ज़हन में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ मेरा काम अकेले का अच्छा हो जाए, बाकी सब गिरे। नहीं, वो कभी काम नहीं लगता। जब 2-4 हाँ, मेरा सोलो सीन है तो वो अलग बात है कि मैं अकेले का काम कर रही हूँ। लेकिन जब मेरा कंबाइंड सीन्स होते हैं, सीरियल में ज़्यादातर तो बहुत सारे आर्टिस्ट आगे-पीछे होते हैं और कंबाइन वर्क होता है, सबका टीम वर्क होता है, तो सबका काम अच्छा होना चाहिए। ये हमेशा जी। मैं चाहता हूँ। ये जी, मेरी जी। एक अंदर से एक काइंडनेस है, मैं अपने आप के लिए बताऊँ। और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात भी नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ। वो ज़रूरी है जो मैं कह जी, बिल्कुल, मतलब मेरे बेटे को समझा रहा था ना सर जो जिसने आपका नंबर दिया था जैनब ने, मैंने समझाया बेटा मगर हर एक एक्टर को स्टूडेंट बन के ही हर एक उसमें काम करना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ैक्टली। जितने मर्ज़ी फ़िल्में बना ले वो, जितने मर्ज़ी चाहे 100 नहीं 1000 फ़िल्में बनाए उसमें स्टूडेंट बन के ही रहना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टर कोई और यस, होता है, वो तो सिर्फ़ उसको उस पर रोल करना चाहे उसके रोल से उसका नाम बिल्कुल, चलता है, लेकिन वो बिल्कुल। स्टूडेंट बन के इसी करना पड़ता है काम उसको। तो मैं इसको समझा रहा था बेटा हमेशा याद रखना इस बात को कि अभी आप स्टूडेंट है, हर एक फ़िल्म में नए से नया काम करना पड़ता है। नाटकों में, हुँ, फिर सीरियल में जितने भी आएँगे, उसमें आपको हाँ, अपने हिसाब से स्टूडेंट बन के ही काम करना, ना कि किसी के ऊपर बहुत सारी फ़िल्में करते हैं ना, बहुत सारे रोब झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, किसी के ऊपर मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ या ऐसे, बहुत सारे पिट भी हुँ, जाते हैं। फिर आपने आपके सामने भी देखे होंगे अपने सही जो है, जिनके सही कभी है। नाम चलते थे, आसमान में उड़ते थे नाम, वो आज धरती पे चलने वाला एक नहीं है। तो ऐसे आ जाता है कई बार। तो जिसमें सही। जैसे हमने बात रखी है बहुत सारी तो आपको इमोशनल सीन जो ऐसा कोई ज़िंदगी में आया हो, बहुत सारी लाइफ में सोचते हैं ना कि मतलब ये काश मैं ज़िंदगी से इससे निकल जाऊँ। ऐसा कोई टाइम वक़्त का ऐसा आया है लाइफ में जिसकी वज़ह से आपने सोचा हो यार मैं किस काम में फँसा हूँ और ऐसे क्यों कर रहा हूँ इसको? मतलब मैं वैसे समझा नहीं आपकी बात कि मैं आपके सीन सीन के हिसाब से बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का ज़िंदगी तजुर्बा की के बारे में? मैं ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी का तजुर्बा तो ऐसा है कि संघर्ष ही रहा पूरी लाइफ़। जी, ऐसा नहीं कि सब जगह से मैं आसानी से निकला, ऐसा है ही नहीं। बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष का नतीजा मुझे अच्छा ही मिला। मैं कई जगह पे मायूस हुआ, मुझे काम मिला, नहीं मिला, ऐसा भी हुआ है। लेकिन वो संघर्ष में क्या मुझे आखिर में मुझे सफलता मिली है। तो मैं ऐसा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं बहुत मायूस हो गया और मैं ज़िंदगी से खफ़ा होके जैसे मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं मर जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हुआ।
क्योंकि मैं हमेशा भक्ति से चलता हूँ, ईश्वर की भक्ति से चलता हूँ, माता जी की भक्ति से चलता हूँ, जी वो जी। हमेशा साथ में रहती। आप अगर कोई भी चीज़ भक्ति से करो ना, एक रिलीजियस मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने अंदर एक काइंडनेस होनी चाहिए, अपने एक जो भी ईश्वर को मानते हैं आप, उनको साथ लेके चलते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। और सफलता आसानी से तो हमेशा नहीं मिलती है, आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, जो भी कहो आप, बारिश नहीं रोकेंगे, आपको छाता दे देंगे। ईश्वर कहेंगे कि तेरे काम में संघर्ष आएगा, तेरे काम में मुसीबत आएगी, तेरे काम में बहुत लोग तुझे गिराने भी की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बारिश जो है ना संघर्ष में, वो बारिश में रोक नहीं पाऊँगा। ईश्वर कहेगा मैं तुझे छाता दे दूँगा, अगर तू मेरी भक्ति करता है। तो मैं इस तरह से चल रहा हूँ कि मुझे मेरे हर एक संघर्ष में मुझे छाता मिला है। बस बारिश नहीं रुक यही बारिश यही नहीं रुकी है। इसमें क्या होता है ना, बस आपने महसूस कर लिया, आपको छाता मिल गया। बहुत सारे हाँ, महसूस नहीं कर पाते इस चीज़ को। या सारे सोचते हैं कि अगर उसको उसके मन के मुताबिक अगर वो चीज़ नहीं मिली, तो वो सोचता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है। भले ही बहुत कुछ मिल गया हाँ, उसको, तो ऐसा होता है कई हुँ, बार। तो इसमें बताएँ, जैसे चलो अभी तो हमने आपका मायूस वाला पल पूछा है। कोई ऐसा कोई हुँ। खुशी का पल आया हो ज़िंदगी में, जिसकी वज़ह से आपका मन बाग-बाग हो गया हो काम करके, और ऐसा सोच रहा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुहाना है, ऐसे लाइफ़ में मेरी ज़िंदगी में ऐसे दिन हमेशा रहें। ऐसा कोई पल बताएँ अपना लाइफ़ का? बहुत सारे हैं। जब काम पे जाते हैं ना मेघराज जी, शूटिंग में, तो ज़हन में एक डर सा तो होता ही है। एक थोड़ा हम अपटाइट होते हैं कि आज मेरा काम अच्छा होगा कि नहीं? आज मेरा काम कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, कैसे करूँगा? ये तो होता ही है, कितना भी काम कर लिया हो। जैसे हम ये सीन पहली बार ही कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो ऐसे तो बहुत बार हुआ कि जब मैं काम करने गया तो मुझे अंदर से डर था। लेकिन जब शिद्दत से मेहनत से किया, बहुत लगन किया और बहुत डिसिप्लिन से किया, तो उसका रिज़ल्ट मिला। सीन पूरे हुए, तो शाबाशी दी। वाह! जतिन जी, बहुत अच्छा शॉट दिया, बहुत अच्छा काम किया, आज का कम तो ये तसल्ली देता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं एक क्या कहूँ, मैंने करीबन 20-25 सीरियलों में मेजर रोल किया है। जैसे आपने सबसे पहले पूछा, जी, कौन-कौन जी। सी सीरियल तो मुझे नाम याद करना पड़ता है। इतनी सारी हैं, नहीं, कोई बात तो नहीं, आपने स्वीट 20-25 बता दिए, इतने बहुत है। अवार्ड लिए तो इसलिए भी नहीं हाँ, जानकारी होते। मैं आपको थोड़े नाम तो बताऊँ कि मुझे सुनने वाले कुछ पहचान पाएँ मुझे। लेकिन हर एक में क्या मेरा गेटअप होता था, कभी किंग का, कभी इंद्र का, ये तो रिलीजियस फ़िल्म जो होती थी उसमें तो काफ़ी गेटअप होता था। फिर मेरी फिर सोशल सीरियल्स होती थी, उसमें गेटअप नहीं होता था, जो था मैं वही दिखता था, तो बहुत कम था। जैसे आँखें में मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ की, 3 एपिसोड की 1 स्टोरी होती थी। वो आँखें में मैंने बहुत सारी करीबन मैंने 15-20 स्टोरीज़ तो की होगी, आँखें, तो बहुत चली थी। फिर अलिफ लैला तो जो है ऐसे आपने बात कर ली, श्री कृष्ण भी किया, आँखें किए, फिर पृथ्वीराज चौहान, धर्मवीर, साईं बाबा, फिर जीने की तमन्ना, मन में है विश्वास, प्राणनाथ, जय गंगा मैया, जय स्वामीनारायण, अ, भक्त नरसिंह मेहता, काफ़ी कुछ सीरियल जी, जी। हातिम हातिम, पृथ्वीराज चौहान, हातिम और साईं बाबा तीनों स्टार प्लस पे बहुत अच्छी चली थी और तीनों में मेरा मेजर रोल था। तो ये एक बहुत बड़ा काम कर गया और साईं बाबा मेरे हिसाब से मेरी लाइफ की सबसे अ अच्छी सीरियल थी मेरे लिए। वो तो बहुत चली जी। थी और मेरा काम जो था कुट्टे पाटिल का, वो पॉपुलर बहुत हुआ था और मेरा 12 एपिसोड थे सिर्फ। 12 एपिसोड की जगह मैंने 42 एपिसोड्स किए। 42 एपिसोड्स की तक मुझे मतलब 12 निकालना नहीं एपिसोड था के तो 12 एपिसोड के 42 मिल गए, क्या बात कर दी! ये तो ये मतलब ये आपका लक अच्छा रहा। ऐसा हुआ कि मेरे साथ बाईजा बाई थी जो अन्नू कमल करके बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी और मेरे साथ मुकुल नाग जो थे वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो
साईं बाबा बने थे, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सीन उन लोगों के साथ था। जी, जी। तो तो इसमें थोड़ा ये मैं ये हाँ जी। ये सीरियल इतनी पॉपुलर हुई थी कि वो 12 से कट करना नहीं था, स्टार प्लस पे थी। तो चाहते थे कि ये अच्छा पॉपुलर हो रहे हैं तो चलने दो, तो मेरी डेथ आती है आखिर में। तो मुझे तो मेरे को-आर्टिस्ट सब जो पीछे खड़े रहते थे, वो पूछते थे, "सर आप कब मरने वाले हैं?" मैं मैं क्योंकि वो सब जानते थे मेरी डेथ का सीन आने वाला है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। ऐसे पूछते थे मुझे, इनोसेंटली पूछते थे कि आप कब मरने वाले हैं? तो मुझे हँसी आती थी। तो मैं मन में सोचता था कि जब चैनल चाहेगी तब मैं मरूँगा। तो जब डायरेक्टर चाहेगा तभी तो मर सकता है। जी। तो बहुत लंबा काम चला। तो ये मेरे लिए साईं बाबा इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट, जी, जी। वेरी, वेरी देखो मैं एक क्लासिक सवाल और ही वेरी मैं इसमें हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रहेगी प्रोग्राम खत्म करने की, तो इसमें एक सवाल मेरा और भी है। जैसे हम नाटकों में दिखाते हैं बहुत सारी एक रियलिटी बात पूछ रहा हूँ, जैसे बहुत सारे नाटकों में दिखा रहे हैं शिव जी का रोल हो गया या साईं बाबा का होगा रोल, इससे पब्लिक के हाँ, ऊपर बहुत असर पड़ता है। लेकिन जी, हकीकत सही बात। वो हकीकत में नहीं होता है। ये आपको अच्छी तरह पता है। वो तो एक नाटक के रूप में चल पड़ा है, लेकिन वो हकीकत में नहीं होता, लेकिन लोग वाग उसको हकीकत मान लेते हैं। तो ये बिल्कुल, इससे लोगों के दिमाग बहुत गलत असर पड़ता है कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब लाइव में अभी देखा होगा आपने टीवी में क्या चल रहा, इसका लोगों को मतलब उसको अपना लेते हैं, फिर वो रिजल्ट उसका ज़ीरो आता है, तो फिर लोग बहुत ठोकर लगाते हैं, फिर मुश्किल रहता है लोगों को। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को इसमें मसले के ऊपर भई ये जो नाटक दिखते हैं, सीरियल चलते हैं, इसमें जो चमत्कार दिखाते हैं, ये तो आपको अच्छी हाँ, तरह पता है वो हकीकत में नहीं होते हैं, वो तो उसके पीछे जी, एक सीन चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो उसको क्या कहना हुँ। चाहते हैं इसके बारे में? जैसे आपने देखा होगा ना ये एक जो हाँ, नाटक चल रहा था क्या नाम उसका शक्तिमान, और शक्तिमान के हाँ, चक्कर में कितने लोग कितने बच्चे मरे थे उसमें आपने देखा होगा अरे! बॉलीवुड में। शक्तिमान ने फिर आकर के उसमें मैसेज दिया था, भई ये सही हुँ, गलत है, ये ऐसा मत करना। सही है बात। ये क्या है जो ऑडियंस होती है ना, कभी कई क्लासेस है बहुत इनोसेंट होते हैं। जी, जो जी। भी स्क्रीन पे देखते हैं ना तो उसे सच मान लेते हैं। जी। लेकिन उसकी शूटिंग कैसे होती है उनको पता ही नहीं है ना। तो वो लोगों का तो कसूर नहीं है, जो देखते हैं वही उसको सच्चा मान लेते हैं। जी, तो दैट बिल्कुल। इज़ अ इनोसेंस बिहाइंड दैट, एक इनोसेंस है। जो लोग समझते हैं कि ये आजकल तो काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं कि ये सब गलत है, ये तो सिर्फ़ दिखावा है, ये एक फैंटेसी है। तो इसके लिए किसी को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगे, पीछे की बात थी जब लोग जानते नहीं थे। आज तो मेकिंग जो देखते हैं यूट्यूब पे, तो कैसे शूट किया वो भी दिखा देते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल के लोगों में क्या थोड़ी नॉलेज आ गई है, टेक्निकल नॉलेज कि ये फ़िल्म कैसे बनती है। शोज़ कैसे बनते हैं, सब उसके रिटेल से तो जो रिस्की होता है तो उसकी सेफ्टी काफ़ी होती है। देखने के बाद ऑडियंस को लगता है कि ये तो भी कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। ये ये इनोसेंस है, उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज एक ही है कि उसके पीछे जो लोग हैं उसको ध्यान रखें। अगर बच्चा है तो उसको माँ-बाप उसका ध्यान रखें कि भई ये बच्चा को क्या दिखाना, क्या नहीं दिखाना। अगर देख लेते हो तो उसके बाद उसका ध्यान रखें कि उसके मन पे क्या असर हुई है। और जी, अब बड़े लोगों की बात करें, तो कोई राम बना तो उसको राम मान लेते हैं, कृष्ण बना तो उसको कृष्ण मान लेते हैं। जो भी बना भगवान बना तो उसे मान ही लेते हैं। ये उनका मानना गलत है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो सिर्फ़ स्क्रीन असर नहीं करता है, उनका अंदर की खुद की भावना असर करती ये तो फ़िल्मों है। में खुद की देखा है ना, मैं बहुत सारी फ़िल्मों में देखा है जो ऐसे खुद की इमोशनल जो भावना है, उनकी खुद की भावना है कि राम ऐसे हैं, तो मैं राम का भक्त हूँ, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। मैं कृष्ण का भक्त हूँ। ऐसे किसी का भी भक्त हो, वो अपनी भावना से उनको चाहने लगते हैं। जी, नहीं जी। कि उनकी एक्टिंग से चाहते हैं, अपनी भावना उनके पीछे लग जाती है, ऑडियंस में खुद की। तो वो राम को राम मान लेते हैं, कृष्ण को कृष्ण मान लेते हैं। तो ये उसका कोई इलाज नहीं है। ये भावना होए है तो होने दो, लेकिन उसके पीछे अगर आप किसी एक्टर को ही भगवान मान ले, तो वो गलत है। इसमें मैं क्या तो होता है ना मतलब बहुत सारे कहते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है। जैसे अगर आप कोई कहे आपको अगर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, तो आपके जैसा तो कभी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन उसकी जो आपके चक्कर मतलब आपके बढ़ने के चक्कर में उसका आदमी का खुद का जो वजूद है वो खो जाएगा।
हम्म। बहुत सारे देख रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ। कैसे बनाएगा सलमान खान? सलमान खान ने इतना स्ट्रगल किया, उसने वो तक पहुंचा। लेकिन इस सलमान खान के चक्कर में वो खुद की औकात भूल जाएगा, अब मैं क्या हूँ। तो ऐसे होता है हाँ। कई बार। तो अपने आप मैं को ना वहां तक, क्योंकि वहां तक पहुंचाने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप मैं इसमें। मैं जी। मैं आपको इसके बारे में, सॉरी मैंने आपको बीच में नहीं नहीं, कोई बोला। बात नहीं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक लोग सुपरस्टार नहीं बन सकते। सुपरस्टार कोई बनेंगे तो उंगली पे गिन सकते इतने ही। लेकिन जो अदर लोग जो और भी आर्टिस्ट हैं और भी एक्टर्स हैं, वो भी उतना ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन सुपरस्टार सब नहीं बनते हैं। जी जी और मैं एक्टर हूँ, मैंने अच्छा काम किया, मेरी अच्छी सीरीज अपने में 20-25 सीरियल में मैंने मेजर रोल किया, तो मैं समझू के मैं सुपरस्टार हो गया। तो कोई सुपरस्टार नहीं होता है। हर एक लोग वो इंसान ही होता है, जमीन पे रहना चाहिए, कितना भी अच्छा काम हो आसमान में नहीं था। वो जो गिने चुने जो सुपरस्टार है ना, वो सब नहीं बन सकते हैं। जैसे क्रिकेट में भी गिने चुने लोग हैं, जी करोड़ों की बस्ती में 11 लोग क्रिकेट में सुपरस्टार हैं, ऐसा समझो। तो हर एक लोग सुपरस्टार नहीं, लेकिन ये एवेन्यूज ऑफ वर्क जो है ओपन टू एवरीबॉडी। जी लेकिन जो लोग सब काम करते हैं उनको ऐसा सोच के नहीं करना कि मैं ये इतना बड़ा एक्टर बन जाऊं, इतना बड़ा एक्टर बन जाऊं, ये उसके जैसा हो जाऊं। ये नहीं। आप एक्टर बनो तो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने काम किया वो अच्छा किया। जी सुपरस्टार बनने के लिए ये मेरा संदेश है कि कोई भी एक्टर काम करे या कोई भी हुनर हो, किसी का भी हो, अपने अपने फील्ड में, मैं उसमें अपने फील्ड में सुपरस्टार हो जाऊं, ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए। मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं काम करता हूँ, मुझे आत्मा को मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने ठीक किया कि नहीं, मैंने शिद्दत से किया कि नहीं, मैंने ऑनेस्टली किया कि नहीं। ये काम, ये बात मायने रखती है। नहीं कि एक सुपरस्टार बनने की सोच, ये गलत। हर एक जी लोग नहीं बन सकते, ये सबको समझना चाहिए। यही मेरा संदेश है कि आप जी काम शिद्दत से करो, डिसिप्लिन से करो, और किसी को गिराने के लिए नहीं करो। खुद ऊंचा उठने के लिए करो, तो नहीं, सफलता आपके किसी साथ साथ चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने दूसरों को गिराने के चक्कर में अपनी अपनी अपना अपना अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हैं? आप दूसरों को वो गिराने के वो चक्कर तो में बड़े। वो तो वो तो मेघराज जी मैंने बहुत सहा, लेकिन क्या मालूम, कभी मैं लेकिन गिरा नहीं। लेकिन ऐसा भी देखा होगा, उस पर 100, अगर 100 ने आपने गिराने की कोशिश करी होगी ना, तो हम्म। 99% फेल हो गए होंगे और घर बैठ गए होंगे। ऐसा तो देखा भी होगा आपने, एक आध हुआ चलो। है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, लेकिन कभी ज्यादा गर्व भी नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा किया, वो गिरा। ये भूल जाना चाहिए, दुनिया में क्या कौन क्या साथ में ले जाने नहीं, वाला वो गिरा, वो है। वो आपकी वजह से नहीं गिरा, वो आप खुद के कर्मों की वजह से गिरा, हाँ, क्योंकि वो जो खुद के कर्म। तो मैं उसके लिए भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। मैं सच कहता हूँ कि मैंने दुनिया बहुत देख ली है, बहुत देख लिया, मैंने सच्चाई देख ली है कि जी क्या जी साथ में आता है, कुछ साथ में नहीं आता है। हम अपना काम शिद्दत से कर ले बस। किसी को सजा मिले अपने कर्म की, वो भी मैं नहीं चाहता। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, नहीं सबको ऐसा सद्बुद्धि दे कि वो एक जो करता एक है वो ऐसा ना करे। ये मेरी हमेशा एक मन की भावना होती है कि मैं, मेरे में क्या है ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि मैं ये सब ईश्वर की कृपा होती है। मैं कुछ बना तो उसमें कोई मेरी खुद की कोई चाल नहीं है, मेरी खुद की कोई चालाकी नहीं है, कि मेरा खुद का कोई चमत्कार नहीं है। जो भी देता है ऊपर वाला देता है। आप कहेंगे मोहम्मद रफी जो आप आज मेरे सामने आ, जब मैं उनके पाँव छू लूं, रफी साहब, मैं उनका इतना फैन हूँ। अब उनको जो गला दिया है ईश्वर ने दिया है, खुदा ने दिया है। तो वो बिल्कुल अगर वो समझे कि मैं मोहम्मद रफी, आज अगर वो होता तो कभी मरते ही नहीं ना। उनकी आवाज वो गले के साथ दफन हो गई। लेकिन बिल्कुल आज हम सुनते हैं, आज मेरे सामने आए तो मैं पाँव छू लूं। तो ऐसे जो बड़े कलाकार हो गए, वो अपना काम शिद्दत से करते थे। वो किसी को गिराने के लिए कभी नहीं किया होगा। तो लोग चाहते हैं उनको, इसके पीछे एक एनर्जी होती है। जी जी अब बिल्कुल अपने अंदर से एक सच्चाई होती है ना, तो उसके पीछे एक एनर्जी लगती है, यूनिवर्सल। जी आप जितना भी पॉजिटिव रहो, जितना भी पॉजिटिव रहो, एक सिर्फ एक्टिंग के प्रोफेशन की बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल बात करता हूँ। हर एक इंसान को समझ आए, जितने भी पॉजिटिविटी है ना आप में,
उतनी जी, जी। ही पावर आप में ज़्यादा बढ़े और काम जी, में जी। काम लग जाता है। अपने काम में वो काम लग जाती है। वो हमें पता नहीं होता है। ये बहुत मायने रखती है कि पॉज़िटिविटी। जी, अगर जी। मैं सोचूँ मेरे में एक शक्ति है, जो मैं किसी का भी बुरा कर सकता हूँ, वो मेरे में पावर आ गया, तो वो शक्ति मैं किसी का बुरा करने के लिए क्यों यूज़ कर लूँ? मैं अपना मुझे ऊँचा जाने के लिए, मेरे सक्सेस के लिए ना यूज़ करूँ? दैट इज़ व्हाट माय आइडिया, माय प्रिंसिपल्स आर। तो जी, नहीं, यही नहीं, यही तो तरीके से मैंने ये काम किया। यही बातें हर एक आदमी के अंदर आ जाए तो सबकी ज़िंदगी सुधर जाए। हमने हाँ, इसमें आपने देखा होगा अब जो बहुत सारे तांत्रिक बैठे रहते हैं ना, बहुत सारे तांत्रिक बट्टे, बहुत सारे भूत-प्रेत निकालने वाले बैठे होते हैं। तो हमने उनको चैलेंज किया था भई आप जैसे मतलब वो बताते हैं कि लोग वो भूत भी निकाल देते हैं, प्रेत भी निकाल देते हैं। हमने 10 करोड़ का इनाम रखा था उनके ऊपर। हम आपको 10 करोड़ रुपए इनाम के देंगे अगर आपने हमारी 2 शर्तें पूरी की। तो हमें हुँ, अगर नहीं शर्तें पूरी की तो 1 करोड़ का जुर्माना ठोकेंगे हम आपको। तो हुँ, हमने शर्तें रखी थी ये भई अगर आप जैसे भूत-प्रेत पकड़ लेते हैं मतलब बहुत कुछ काम अच्छे जब ये सब पकड़ लेते हैं आप लोग तो एक काम करें, हुँ, हुँ, जो भूखे मर रहे हैं ना लोग, उनको सिर्फ 2 हाँ, वक़्त की रोटी खिलाएँ भूत-प्रेतों से, है ना? और जिनके जो जो अपने माँ-बाप से बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में चले गए बैठे हैं, उनको वापस उनसे मिलवाएँ। अच्छे भई जब ये सारे बुरे बुरे काम कर सकते हैं भूत-प्रेत ही ये अच्छे काम क्यों नहीं कर ये सकते? अल्टीमेटली बात ये हुई कि आप अपनी एनर्जी को हाँ, या अपने पास जो कोई पावर है, उसका यूज़ आप क्या करते हैं? जी, जी। चाकू का चाकू से किसी का कोई मर्डर भी कर देता है और वही चाकू ऑपरेशन में डॉक्टर चलाते हैं, किसी की ज़िंदगी बचा ले। तो जी, आपके पास पावर है, आप पावर का क्या यूज़ करते हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी, तो बिल्कुल। मैं तो हमेशा मेरी प्रार्थना होती है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, बस। और मैं ऐसा नहीं कि मैंने ये ज्योतिन जी काम कर लिया, वो काम। जी, हाँ मैंने जी, एक बोलिए। बात बोलना है जिसमें कि जिसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी, वही हुँ, इंसान अपनी शक्ति को, शरीर की एनर्जी को सही दिशा में लगा सकता है और जिसके अंदर हाँ, झूठ और बेईमानी होगी, वो इंसान उसको गलत दिशा में लगाएगा, वो किसी को हुँ, गिराएगा या अपना नुकसान करेगा या दूसरों को नुकसान करेगा। सिर्फ नुकसान हुँ, जिसके अंदर झूठ और बेईमानी होगी और जिसके अंदर हुँ, थोड़ा झूठ होगा, थोड़ी ईमानदारी होगा, उसको शक्ति का पता ही नहीं लगेगा मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर शक्ति है, वो तो सिर्फ एक कदम आगे गया, एक कदम पीछे, तो वो ऐसे भ्रमण रह जाते हैं। तो लास्ट हुँ। में जो ज्योतिन जी आप पूरे विश्व के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लाइव जा रहा है हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर और इसको तकरीबन बहुत सारे लोग देख रहे हैं पूरे विश्व में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी देख रहे हैं, तो क्या हुँ, कहना चाहते हैं सबको आप लास्ट हाँ। में? इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूँ? मेघराज जी, आपने कुछ पोस्टर बनाए उसमें लिखा है कि ज़िंदा ज़िंदा लोगों को मिले तो हम ज़िंदा है जभी तो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये ज़िंदा का क्या मतलब है जो आपने लिखा है पोस्टर में? हाँ, जस्ट इसमें आई लिखा वांट है टू कि नो। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, ऐसा लिखा हुआ है हाँ, ना? वो उसका क्या हाँ, क्या मतलब है? ज़िंदा तो हम हैं तभी तो सामने-सामने। देखो हमारा गुरु गुरु साहब अगर पूछे ना गुरु साहब कहते हैं जिंदे वो लोग हैं जो सच बोलते हैं ईमानदारी से काम करते हैं उनको हम जिंदा मानते हैं वरना उन्हें ज़िंदा कहते हैं ना। जो दूसरों को धोखा देते हैं दूसरों को चालाकी मतलब छल कपट करते हैं दूसरों के साथ में वो तो हुँ, मतलब पहले से मर चुके हैं क्योंकि वो जो लोग हैं मतलब हम उनको मरा हुआ हुँ, मानते हैं उसको जिंदा नहीं मानते तो जिंदा उन्हीं हुँ। को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं अभी हाँ, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं अब मुर्दे कहाँ है मुर्दे कब्र में अभी मैं आपका मतलब समझा, ज़िंदा का क्या मतलब था जो आपने लिखा था पोस्टर में। हाँ, सही तो बात है। जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसकी वजह से सच्चाई, ईमानदारी फैली हो, वही ज़िंदा है, हुँ, बाकी तो ये कीड़े-मकोड़े के जैसे होते हैं और इनकी कोई हुँ, मतलब बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे मर के चले भी गए, किसी को कोई पता नहीं लगता। वो हुँ, सिर्फ़ ना होने के बराबर ही होते हैं, ऐसा है भई सिर्फ़ ज़िंदे लोग वही होते हैं, जो सच बोलते हैं, जो ईमानदारी से हुँ, काम करते हैं, जो अपने लोगों को, हुँ, अपने पड़ोसियों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उनको ज़िंदा कहते हैं। अभी लोगों ने हुँ, देखे ना अपने अंदर झाँक करके कौन ज़िंदा, कौन मरा हुआ तो इसमें खुद भी जाकर देख सकता है। तो ज्योतिन जी क्या कहना चाहते हो लास्ट में आप हुँ। पूरे विश्व के लोगों को? मैं लास्ट में जो आप पूछ रहे थे कि मुझे कई लोग सुन रहे हैं जो हाँ दुनिया जी, में, तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ जी, कि ये जो यूनिवर्स में अपनी ये धरती है, अपना जो प्लैनेट है, छोटा-सा, ये तो बहुत बड़ा विश्व है, बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है। इसमें से हम कितने एक प्लैनेट पे रहते हैं, तो ये हमारा जो रिसोर्सेज़ ईश्वर ने दिया है,
ये दुनिया पे उसका सही तरीके से यूज करे। जी मुझे तो मैं जब युद्ध देखता हूँ आजकल का जो, वो मैं देखता हूँ कितना रिसोर्सेस वैसे ही खाम खा बेकार जा रहा है। वही चीज इंसानों के काम लग सकती थी, वही चीज जिंदा लोगों के लिए एक जिंदगी दे और भी अच्छी जिंदगी दे सकती थी। तो मेरा ये संदेश है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हों उनको कायम रखे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है उनके लिए बचा के रखे। हमने बहुत रिसोर्सेज यूज कर लिए ये पूरे 100 साल में, जो हमने देखा ये हमारी जिंदगी में हमने देखा है कि जो कुदरत ने रिसोर्सेज दिए हैं ये प्लेनेट पे, उसको मिसयूज भी बहुत हुआ, उसका मिसयूज भी बहुत हुआ। तो कम जी से कम उसका मिसयूज हो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको सेव करके रखे अपने आगे आगे के जनरेशन के लिए। ये मेरा सबसे अहम संदेश है जी 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 जो देना चाहता हूँ कि जी जी कुदरती रिसोर्सेज को आप संभाल के यूज कीजिए। पानी जी है, कुछ भी है, और पेड़ पौधे ज्यादा बढ़ाइए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगी दुनिया। ऐसे ही हम जीते रहेंगे। इतना जी जी न्यूक्लियर ज्योतिन जी, मैंने हमने इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया था, इसमें अनुभव लगा था, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें विश्व के अंदर ये युद्ध क्यों हो रहे हैं, एक दूसरे को लूट क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे, तो हमने इसके मैं ऊपर टेलीविजन पे देखता हूँ, अभी तो लाइव देखने को मिलता है तो जी इतना जलता है मेरा, कसम से कहता हूँ, बहुत जी जलता है। कितने लोग मरते होंगे रोज कीड़ी मकोड़े की तरह। इस पे क्या मिलता है, कौन जी ऊपर लेके जा गए, क्या लेके जाने वाला है? सबका तो अंत एक ही है। तो जी इस दुनिया को संभाल के रखे। कि मैं बहुत महापुरुष नहीं हूँ कि ये उपदेश दे रहा हूँ, ये मेरे दिल की बात बोल रहा हूँ नहीं, कि महापुरुष देखो, महापुरुष ने भी ये उपदेश, उस सच्चाई कि को मैं कब से हम ऐसी ही बात कर रहे हैं। तो हम इतने महान नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा जो है ना सबकी एक है। चींटी की लो, हमारी इंसान की लो, हाथी की लो, सबकी आत्मा सेम है। किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी, मैं ये मानता हूँ। किसी को जी 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 काम का पीड़ा मत पहुंचाओ, बस। जी 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 मैं मैं मुझे ऐसा एक्टर लगता हूँ, है। मैं एक्टर हूँ, फिल्मी एक्टर हूँ, बहुत काम किया है, लेकिन मैं फिल्मी आदमी नहीं कि एक स्टाइल ये कुछ नहीं है। हम सीधे साधे, वी आर डाउन टू अर्थ। जी हम सिर्फ काम को इम्पोर्टेंस देते हैं और काम बहुत अच्छा हो गया मेरा। मुझे वो सेटिस्फेक्शन है, मुझे जिंदगी में एक्टर बनना था, मैं एक्टर बना। और मेरे पीछे जो एक इंद्र का रोल है आज भी लोग बहुत सराहते हैं। अ, वो इंद्र का तो ने करीबन 15-17 साल किया, वो भी जैसे राजा का किया। तो वो एक काम छोड़ गया मैं। अभी मैं दुनिया पे होऊंगा नहीं होऊंगा तो भी यूट्यूब पे ये काम चलेगा, ये तो क्या जी शिद्दत से किया वो रहता है। मैंने जो भी काम किया मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। मैं सुपरस्टार नहीं बना, लेकिन एक्टर जरूर बना। मैंने एक्टिंग किया है, वो मैंने हर एक मेरे डायरेक्टर से, हर एक मेरे प्रोड्यूसर से शाबाशी पाई है। तो ये मेरे लिए अवार्ड्स हैं सब। नहीं, एक्टर देखो, एक्टर का क्या काम रामानंद है, एक्टर का रामा काम होता है एक्टिंग करना है ना, उसमें चाहे फिल्म में करे, ये जो सुपरस्टार है ये भी एक्टिंग, ये भी एक्टिंग ही करते हैं, वो सुपरस्टार नाम के आगे जुड़ गया, लेकिन हर ना, फिल्म में उनको एक्टिंग ही करनी पड़ती है एक्टर बन करके, वो उसमें कोई आसमान से टपका हो उनको मुझे मुझे भैया मुझे कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन मुझे ट्रॉफीज काफी मिली है। जी जितनी भी मैंने सीरियल में काम किया है, ट्रॉफीज मिली है एक कद्र के तौर पे। तो पूरे मैं रामानंद सागर जी की बात करूं तो सेट पे एक बार आए थे, तो उन्होंने सबके सामने बताया मेरे लिए, जी हम पापा जी कहते हैं उनको, कि इस लड़के को मैंने जितने भी रोल किए उसमें उसने जान डाल दिया। रामानंद सागर जी ने बताया कि मैं ज्योतिन का फैन हूँ, इससे बड़ा मुझे कौन सा अवार्ड हो मेरे लिए हो सकता है। इतने सही बड़े बात। लीजेंड आदमी ने मेरे लिए ऐसा कहा, मैं उसका फैन हूँ। बस ये मेरे लिए जी सबसे बड़ा अवार्ड था मेरे लाइफ का। और कामिनी कौशल जी, जब मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दे रहा था, मेरे डायलॉग पूरे, तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा था और शाबाशी दिया था। ये मेरा अवार्ड था। बलराज साहनी जिसे मैं मिला था मेरे बहुत अर्ली करियर में, वो मेरी बहनों की फिल्म थी, उसकी शूटिंग में मैं जाता था उनमें कास्टिंग में,
कन्हैया लाल जी थे, बलराज साहनी थे, तो बलराज साहनी से मैं रूबरू मिला था। तो मैंने मेरी उनके साथ बात, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, बेटा तू एक्टर जरूर बने। तो ये सब जी मेरे लिए अवार्ड्स हैं। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिले, लेकिन ये सब मेरी लाइफ में अवार्ड्स मिले हैं। जी वो मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, दैट इज एवरीथिंग। तो जी जी आप हम जब भी काम करते हैं ना, खुद सेटिस्फेक्शन होता है ना कि मैंने काम किया, तो वही अवार्ड होता है। जी, सच्चे इंसानों को वॉइस ऑफ मानवता भी अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट देते हैं, और आपको हम्म। उस वॉइस ऑफ मानवता को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो काम किया वो बेहतरीन काम, जिसके डायरेक्टर भी बड़ाई करते हैं, उसका मतलब कुछ ना कुछ है, तभी बड़ाई करता है। डायरेक्टर को क्या क्या जरूरत है किसी का बड़ाई करने की, क्या तो मैं डायरेक्टर ये का भी एक बार समझता हूँ, हाँ मेघराज जी, मैं ये भी समझता हूँ कि कोई तारीफ कर ले ना, तो हाँ अच्छा लगता है। कोई तारीफ कर ले तो बहुत अच्छा लगता है। तारीफ दिमाग को छूती है, तारीफ। जी जी लेकिन जब कद्र होती है ना किसी काम की भी, तो कद्र हमारे दिल को छूती है। इसमें इतना फर्क है, तारीफ और कद्र में। कद्र हमें अलग सेटिस्फेक्शन देती है कि इसने मेरा कद्र किया, उन्होंने मेरा कद्र, मेरे काम की कद्र की। सिर्फ तारीफ करना ये सुपरफ्लुअस होता है, नहीं करके हो तारीफ जाए, लेकिन कद्र तारीफ बिल्कुल आपके इनर हार्ट से होती है कि ये लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। जब पापा जी बोलते थे मैं आज एक्टर हूँ, पापा जी के सन मोती सागर जी की वजह से मैं मुझे बहुत काम मिला, आनंद सागर जी की वजह से मुझे बहुत काम, उनकी वजह से मैं जी इतने सारे काम कर पाया हूँ। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, दोनों के, और पापा जी के भी, और सागर टाइम जी के। हमारा ज्योति जी, मैं माफी चाहता हूँ, टाइम हमारा ओवर होगा, और तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा संदेश भी आपको दिया, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपकी चैनल पे मुझे इनवाइट करके आपने मेरी बातें इतनी सुनी, और इतना हमें आपने जिंदे मौका दिया बोलने का, और इतना सम्मान दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आई फील ग्रेटफुल, वेरी मच ग्रेटफुल टू यू, जिंदे आपके लोगों चैनल के लिए। हम जिंदे लोग हैं, जिंदे लोगों की कदर करते हैं, और जिंदे लोगों को सम्मान देते हैं। वो आज तो बहुत बड़ी बात की है, तो ठीक है, मैं आई एम वेरी स्मॉल जी पर्सन, एक नाचीज हूँ मैं आदमी, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। काम नहीं किया नहीं है बस, इतना जितना नहीं, काम काम किया। ये देखो, तारीफ मैं इतना करना चाहता हूँ, झूठे आदमी की तारीफ कर देता कोई आदमी, ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन कदर जो है ना, जब कदर करता है इंसान, काम की कदर करता है, तो उस टाइम ज्यादा दिल की बात छुई, आपने बोला दिल दिल छूता हो, ये बहुत काम की बात है। तो झूठे आदमी की तारीफ करके आदमी खुद की ही इंसल्ट करवा देता है, और सच्चे आदमी की तारीफ करवा के खुद की इंसान इज्जत बढ़ाता है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो विश्व के अंदर जो हालात खराब हैं, इसका कारण ये है, हाँ। हमने इसका ढूंढा, इसका कारण क्या है कि हम्म। 90% लोग को पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, और 9% ऐसे लोग हैं विश्व के अंदर जिनके पास में सोर्स पूरे हैं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, बेईमानी ही बेईमानी से हम्म। काम करते हैं, उनके पास में टीवी चैनल है, उनके पास में बहुत बड़ा पैसा है उनके पास में, लेकिन मुश्किल से 0.1% ऐसे लोग हैं जो सच बोल गए, चिक्का मार रहे हैं दिन रात, उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन इसी की वजह से ये काम खराब हो रहा है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या। ये 9% जो लोग हैं ये परेशान कर रहे हैं सबको। तो ये आने वाला वक्त इनके लिए बहुत मेरे ख्याल से ये मुझे ऐसा लगता है ज्योतिन जी की 2024 और 26 के बीच में पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ तब्दीली होने वाली है, और जो गंदे लोग हैं उनको खुदा ऊपर उठाएगा, और जो अच्छे लोग हैं उनको जन्नत में, मतलब उनको राज सत्ता उनके हाथों में आएगी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं को। तो वाहिगुरु कृपा करे इस पूरे संसार को अपने जगह गुरु गुरु जो तीसरे पातशाह हमारे अमरदास जी कहते हैं, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तित ले उबार। अपनी कृपा से, अपनी बख्शिश से इस वाहिगुरु इस सारे संसार को बचा। और इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज्योति जी आप जैसे कलाकार मतलब साधारण कलाकार नहीं होते, जो मतलब समझते हैं बात को और समझ के दूसरों को भी सिखा देते हैं, ये बहुत बड़ी कलाकारी होती है। एक्टर तो बनना मतलब आसान बात है, लेकिन कलाकार को कलाकार के अंदर घुस करके, उसमें कलाकारी में घुस करके उसको अपने अंदर महसूस करके दूसरों को भी सिखा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका ज्योतिन जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ में सुबह जुड़े, और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही पूरी ईमानदारी से सच्चाई से काम करते रहेंगे। थैंक यू राजीव जी।
तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद, धन्यवाद।